जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। फालतू की बात करेंगे। आज जो मैं है टॉपिक लूंगा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको अपन हिंदी की एक मूवी आई थी बहुत पुरानी, शोले, बहुत पॉपुलर थी मूवी, उसके डायलॉग से यदि अपन लिंक करते हैं तो क्या संवाद बैठते हैं आज की तारीख में, वो मैं आपको बताता हूँ फालतू की बात में, तो सुनिएगा। तो इसमें जो है मैं सारे किरदार जो है वो पूरा बताऊंगा कि कौन कौन से किरदार, गब्बर का किरदार किसने निभाया है और वीरू का किरदार किसने निभाया है, कौन हरिराम नाई है, कौन जो है वो ठाकुर है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं जरा बैठ जाऊं। जैसे उस फिल्म में जो है वो गब्बर अमजद खान जो रोल है, इस युद्ध में जो है वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो निभा रहे हैं, और ठाकुर का जो रोल निभा रहे हैं वो है ईरान के नेता। उसके बाद हरिराम नाई जो है वो है सऊदी अरब, और जो बसंती का रोल है वो है पाकिस्तान का, और जो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जो जोड़ी इसमें थी, तो जय और वीरू की जोड़ी जो है मैंने रखी है हिजबुल्ला और हुती। तो होता क्या है कि सबसे पहले जैसे वो गब्बर सिंह ने सोचा कि यार अपन जो है वो ईरान पे हमला कर देंगे और उसको 7 दिन में खत्म कर देंगे, तो उसने क्या करा कि बमबारी करी। एक एंगल के जो बेटे का रोल जो है वो निभाया है खामियानी ने, जो कि ईरान के सर्वोच्च नेता है। जो होता क्या है कि शुरुआत में जब युद्ध होता है और पहली बार जब बमबारी होती है तो उसमें खामियानी जो है वो निपट जाते हैं। जैसे एक एंगल का जो बच्चा जो है वो उसका कत्ल होकर जो देश में उसको घोड़े पे ले आते हैं, तो ये साबित करता है गब्बर की वो बहुत पावरफुल है और गब्बर इस गाँव में आ चुका है। ऐसा कि ऐसे ही जो है वो अमेरिका ये बताना चाहता है उनकी हत्या करके कि एक पावरफुल व्यक्ति जो है आ गया है और वो आपके मुल्क को खत्म कर देगा। गब्बर सिंह शोले में जो बोलते हैं घोड़े लेके जाओ, अनाज लेके आओ, जाओ उसको लूट के आओ, ऐसे कैसे हमारे गब्बर साहब जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो रोज सुबह उठते हैं और अपनी सेना को बोलते हैं कि जाओ कूच करो ईरान को, और पुल पे बम गिराओ, उसके स्कूलों पे बम गिराओ, हॉस्पिटल पे बम गिराओ। उधर गब्बर सिंह को जो है वो अनाज और पैसा चाहिए रहता है गाँव वालों से, और इधर जो है हमारे ट्रम्प साहब को जो है उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ऑयल चाहिए। गाँव में जो है महिलाएं अपने बच्चों को बोलती थी कि बेटा चुप हो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा रात में। ऐसे कैसे ये क्या हुआ कि यहाँ से ईरान जो है इतनी मिसाइलें इजराइल पे दागी कि गवर्नमेंट बोलने लगी हर परिवार को कि जाओ जाओ मिसाइल आने वाली है, आप जो है बंकर में छुप जाओ। हरिराम नाई जो वहां पर गब्बर सिंह का जो जेल में शुभ चिंतक था, वो खबर इधर की उधर करता था। ऐसे ही ये यहाँ पर हरिराम नाई जो है वो सऊदी अरब के नेता रहे, जिन्होंने खबर जो है ईरान की अमेरिका के पास पहुंचा। ये जो जय वीरू और ये जो ठाकुर है, इनने जम के जो है वो हरिराम की धुनाई करी, तो वो आजकल चुप बैठा हुआ है। अब क्या हुआ कि फिर एक सीन आता है, गब्बर बोलता है कि होली कब है, होली कब है लोगों को, ताकि क्या है होली पे सब लोग जमा होंगे, भांग गोटे खाएंगे और फिर नाचेंगे कूदेंगे। ऐसे की ऐसी यहाँ पर ट्रम्प रोज सुबह उठता है, 45 दिन का जो है अपन सीज फायर कर देते हैं, 10 दिन का सीज फायर कर देते हैं, जाओ जाके वार्ता करो उन लोगों से। तो ये जो है अपने बसंती के पास आते हैं, अपने पाकिस्तान के पास आते हैं। बसंती का रोल क्या रहता है कि नाचने गाने का रहता है, थुमकने का रहता है, इधर उधर बचने का रहता है, भागने का रहता है। तो यहाँ पर यह पाकिस्तान का हालत बसंती सरी की हो गई है कि वार्ता कर लो, वार्ता मत करो, वार्ता में मीडिएटर बन जाओ, वार्ता फिर विफल हो जाती है। ये जो है अपने ट्रम्प साहब के जमाई जो है ये परेशान हो गए कि यार रोज डैडी जो है बोलते कि यार जाके सुबह उठो, बोले जाके वार्ता करिए, और ये बिना वार्ता करे वापस चले आता है। रोज के रोज जो है वो पासा पलट रहा है इधर से उधर, उधर से उधर। ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा, मतलब यहाँ के गब्बर को समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या यार। ये जो है जय वीरू मतलब हिजबुल्ला, यूती और ठाकुर, इनने मिलकर 12 बजा रखी मेरी, और मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, और मेरा जो सपना था कि 7 दिन में मैं खत्म कर दूंगा वो खत्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो शोले में एक डायलॉग था कि जब जाकू इसके पीछे पड़ जाते हैं बसंती के, तो वो लगे चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। ऐसे ही जो है वो अमेरिका मतलब इधर गब्बर जो है वो इंस्ट्रक्शन देता पाकिस्तान मतलब बसंती को कि जाके जो है वो ईरान से बात करो, मतलब ठाकुर से बात करो। वहाँ के जो सेना अध्यक्ष है वो चल धन्नो, धन्नो मतलब वो उनका विमान है। बसंती जो है पाकिस्तान जो है अपने विमान को लेके जो है वो ईरान जाती है, चल धन्नो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, क्योंकि बात यदि फेल हो जाएगी तो फिर नाचना पड़ जाएगा। शोले में जो है वो गब्बर बोलता है ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, वो बोलता है नहीं ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, वो बोलता नहीं। जो है वो अपने ट्रम्प साहब जो गब्बर साहब है वो रोज जो है ईरान से, ईरान मतलब ये ठाकुर, ये रोज ईरान से जो बोल रहे हैं कि ये हार रोज मुझे दे दे ठाकुर, या हारमूज मुझे दे दे ठाकुर, वो बोलता नहीं नहीं और नहीं। शोले गाँव में संकट आ गया, नहीं बरसा और सब लोगों को जो है वो परेशानी हो रही, खेती नहीं हो रही है और अकाल सा पड़ गया है गाँव में और सारी चीज चल रही थी। ऐसा कैसे अभी यहाँ पर हुआ कि जैसे ही उन्होंने हार्मोज स्ट्रेट जो है वो बंद करा ईरान ने, तो सब जगह तेल की हाहाकार मच गई पूरे वर्ल्ड में कि कहीं पे भी जो है वो कहीं गैस नहीं मिल रही है, तो कहीं तेल नहीं मिल रहा है, तो कहीं तेल के भाव बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति आ गई थी। कल जो है गेहूं का पड़ रहा था, यहाँ कल जो है वो तेल का और गैस का पड़ रहा था। ट्रम्प को जो है वो समझ में आ रहा है कि यार बिना बातचीत के हल नहीं होगा, तो उन्होंने बसंती को पकड़ा, मतलब पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान को पकड़ा कि भैया कैसे भी करके यार डांस करो और बातचीत पे लाओ। उधर जो गब्बर बोल रहा है कि बसंती तुम नाचो, और इधर जो है वो ठाकुर जो मतलब इराक है उसने मना कर दिया कि बसंती तुम उन कुत्तों के सामने मत नाचना, कि पाकिस्तान जो है वो बसंती के रूप में इधर हो रहा है कि यार कभी नाच रहा है कभी नहीं नाच रहा है। तो ये स्थिति बन गई है। तो अल्टीमेटली क्या है कि लास्ट में अब आज तक की जो खबर है, बार बार जो है हमारे ट्रम्प बाबा जो आज के गब्बर हैं इस फायर को बढ़ाए जा रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि ईरान के ऊपर स्ट्रांग तरीके से अटैक कर दे, क्योंकि उसने बोल दिया है यदि आपने स्ट्रांग तरीके से अटैक करा, आपने हमको खत्म करने की कोशिश करी, तो पूरा मैं खाड़ी का देश और गल्फ कंट्री पूरी मिटा दूंगा। अभी ये बातचीत चल रही है बसंती के घर पे। तो सेकंड पार्ट जो है मैं वो अब लेके आऊंगा, जब इनका आगे की गतिविधि क्या होती है, क्या मोड़ लेती है ये सिचुएशन, तो मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा। जय श्री कृष्ण।